जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1 लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसे बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छी प्रकार से वीडियो समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करना है, इसको रख दीजिए साइड में, और सवाल यहाँ भी लिखा हुआ देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्लास 10 NCERT। अगर ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हमें इसका जस्ट विपरीत मानना है। लिखना माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √5 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। P और Q आभास संख्या है, सआभास संख्या है। P और Q का HCF बराबर 1 होगा। ठीक है, P और Q स्वाभास संख्या और P और Q का HCF 1 होगा। स्वाभास संख्या होगा जिसका HCF 1 होता है, परिमेय संख्या जिसका HCF 1 होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 रहता है। इसको यहाँ से कीजिए और इसको यहाँ से कीजिए, ऐसे करके तो P लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं, √5Q। क्या लिखेंगे? P बराबर √5Q लिखेंगे। P बराबर तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या होगा? P² बराबर √5Q का स्क्वायर। अब P² बराबर क्या? कोई भी संख्या का रूट के अंदर 2 बार रहता तो वो 1 बार निकल के आता है। √5 और √5 2 बार हो जाएगा, तो 5Q² लिख सकते हैं। अब देखिए 5 जो है 5 Q का गुणनफल है, 5 जो है Q का गुणनफल है, तो Q भी 5 का गुणनफल होगा। तो P² क्या होगा? P² 5 का क्या होगा? विभाजित होगा। P² 5 से विभाजित होगा। तो लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को अगर आप यहाँ, चलिए यहाँ ही बताते हैं। अगर किसी भी संख्या का अगर वर्ग को अगर मान के चलिए, अगर 9 अगर 3 से विभाजित है तो 9 का अगर वर्गमूल जो होगा 3, वो भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर P² अगर 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। लिखना है चूँकि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या लिखना? अब P बराबर यहाँ से लिखना, इसको समीकरण 1 प्रश्न 1 मान लीजिए। यहाँ से लिखना P बराबर 5R, R के फॉर्म माना P बराबर 5R। अब लिखेंगे वर्ग करने पे, क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? P² बराबर 5R। अब यहाँ लिखेंगे P² का मान रखने पे, कहाँ से? यहाँ से P² का मान रखने पे P² बराबर क्या है? 5Q²। तो P² का मान रखने पे लिखेंगे P² का मान रखने पर P² का मान रखने पे, चलिए यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं। P² का मान यहाँ पे क्या दिया हो? P² का मान रखने पे यहाँ लिखे हैं P² का मान रखने पे, P² का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5Q² लिखेंगे P² की जगह पे। तो चलिए लिखिए 5Q² बराबर क्या लिख सकते हैं? 25R²। 5Q बराबर इसका भी वर्ग करेंगे क्या होगा? 25 का
क्यू स्क्वायर बराबर क्या देख सकते हैं, 5r² बटा 5। इससे इसको काटेंगे 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 5r²। अब जिस प्रकार से यहाँ पे था पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। अब हम क्या माने थे, √5 एक परिमेय संख्या, पी और क्यू स्वाभाविक संख्या है और स्वाभाविक संख्या का HCF क्या होता है, एक होता है। लेकिन हमको HCF क्या आ गया इसका, पी स्क्वायर बराबर भी 5 से विभाजित हो रहा है, पी भी HCF भी 5 आ गया, पी का भी हमको 5 आ गया और क्यू स्क्वायर का भी 5 आ गया। लेकिन हम क्या माने थे, एक माने थे। तो हम लिख सकते हैं चूँकि पी और क्यू दोनों का, चूँकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF पी क्यू बराबर नॉट इक्वल टू, क्योंकि एक तो माने थे हम, लेकिन क्या आ गया, 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। एक अगर आता तब तो परिमेय संख्या मेरा होता, एक अगर आता तब तो मेरा क्या होता, परिमेय संख्या होता। लेकिन आया क्या, यहाँ भी 5 आ गया और यहाँ भी 5 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF बराबर नॉट इक्वल टू क्यू। तो इसमें लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, विरोधाभास होगा, विरोधाभास है यानी कि उल्टा है, विरोधाभास है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, यहाँ आंसर होगा। जय हिंद दोस्त। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।